किसी ऐसे शख्स का सपनों में आना जो आज आपकी जिंदगी में नहीं है। कोई भी एनर्जी जो इस संसार से जा चुकी है वो दोबारा इस संसार में क्या करने आ रही है। जीवन का तो समय तय है कि इतने साल तक कोई व्यक्ति जी पाएगा और उसके बाद ऊर्जा भटकती है। कई बार हमें वो शक्ल दिखती है पर ये नहीं पता वो हम ही थे जो दोबारा अपनी एनर्जी को गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। मृत्यु के 13 दिन तक वो उस जगह पर भी महसूस किया गया। जिस घर में कलह होती है उस घर में पितृ कभी भी संतुष्ट नहीं होते और जिस घर में पितृ असंतुष्ट होते हैं उस घर में कलह बहुत होती है। हर हर महादेव। पितरों का सपनों में आना किसी ऐसे शख्स का सपनों में आना जो आज आपकी जिंदगी में नहीं है या आज आपसे संबंधित नहीं है। कई लोगों के सपनों में कुछ ऐसे पितर भी आते हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। उनके सामने वो पितर नहीं रहे पर फिर क्यों आते हैं। कोई भी एनर्जी जो इस संसार से जा चुकी है वो दोबारा इस संसार में क्या करने आ रही है। इस बात का आंसर ढूंढने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि क्यों कोई एनर्जी कहीं गाइडेंस देती है या कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाती है। जब किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद भी उसका कर्म समाप्त नहीं होता, जब किसी को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है पर कर्म अभी शेष है तो उसे इस संसार में रहना होता है या रहना पड़ता है जब तक कि कर्म पूर्ण नहीं होता। हम जब शरीर में इच्छा लाते हैं, कुछ कर्म करने होते हैं तो हमारा शरीर भी कर्म करता है और हमारी ऊर्जा भी कर्म करती है। शरीर की मृत्यु हो गई, चाहते वहीं की वहीं रह गई। हमारे आसपास जो लेयर्स होती हैं वो एकदम से शांत नहीं होती। हमारे आसपास जो ऊर्जा होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, एकदम से शांत नहीं होता। इसलिए कहते हैं इंसान के जीते जी उसकी चाहतें पूर्ण हो जानी चाहिए। शांति बहुत जरूरी है क्योंकि अगर शांति नहीं हुई तो भटकान होगी। जीवन का तो समय तय है कि इतने साल तक कोई व्यक्ति जी पाएगा और उसके बाद ऊर्जा भटकती रहेगी। अब मान लीजिए ऊर्जा के पास में जो इच्छाएं हो बहुत नेगेटिव हो, वो इच्छाएं अच्छी नहीं है बट वो केवल लालसा, कोई बेईमानी, कोई कुछ हत्याने की इच्छा, ऐसा कुछ है तो वो नेगेटिव एनर्जी का रूप लेती है जिसे हम भूत प्रेत इस नामों से जानते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार के अंदर भी हमारे पितरों का कुछ कर्म था वो अधूरा रह गया। अब वो चाहते हैं कि अपनी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करें, पूर्ण मृत्यु का मार्ग। शरीर तो मर गया, ऊर्जा सेटिस्फाई नहीं हो पाई, उन्हें मोक्ष नहीं मिला। तो जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा वो परेशान रहेंगे। अपने अधूरे कर्मों को पूरे कराने के लिए कई बार वो गाइडेंस के रूप में आपको नजर आते हैं। जरूरी नहीं आपको अपने ही पितर नजर आए। पितर देखने के लिए एक सेंसिटिविटी होना जरूरी है। यह हर इंसान के पास ये विद्या नहीं होती पर कुछ कुछ व्यक्तियों के पास ये विद्या होती है कि वो पितरों के साथ में साक्षात्कार कर सकते हैं। हालांकि इस विद्या को सीखा भी जा सकता है। ध्यान में उतरे, प्रैक्टिस करें तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने एंसेस्ट्रल प्लेन से कनेक्ट हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप में से कई लोग मेरे पास मॉर्निंग मेडिटेशन के अंदर है तो हमने कई बार आपको उस स्टेट में लेके जाया गया है और वहां पर कुछ गाइडेंस आपको रिसीव हुई है। पितृ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपना गाइडेंस, अपनी नॉलेज पास ऑन करते हैं। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी सीखी बहुत कम समय के अंदर क्योंकि मेरे पास मेरे पितरों का दिया हुआ कुछ आशीर्वाद था। कई बार एक कंसेप्ट आती कि हम ही अपने पितर होते हैं और हम अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए दोबारा से उसी परिवार में जन्म लेते हैं क्योंकि कर्म अभी शेष था और मृत्यु हो गई। तो जो हमने अपने पूर्व जन्म में कर्म करे होते हैं और जो अधूरे छूट गए
उन्हें पूर्ण करने दोबारा से योनि मिलती है, दोबारा से जन्म मिलता है। हमें लगता है कई बार कि हमारे कुछ एंसेस्टर्स, जिनकी शक्ल हमारे एंसेस्टर्स से मिलती है, वो हमारे सपनों में आ रही है। कई बार हमें वो शक्ल दिखती है, पर ये नहीं पता वो हम ही थे जो दोबारा अपनी एनर्जी को गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और ये गाइडेंस हमारे अपने सबकॉन्शियस या सूक्ष्म शरीर से आ रही है। जब गाइडेंस की जरूरत होती है, हमारा अंदर का डीएनए, हमारे अंदर की कॉन्शियस एनर्जी, ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। कोई बीमारी परिवार में चल रही है और ब्लड में चली गई, तो बीमारी आपके डीएनए में लॉक हो गई, डीएनए के सेल्स में लॉक हो गई। अब ये बार बार रिपीट होगी, ये आपके डीएनए की मेमोरी बन गई, डीएनए से बार बार हटाएगा। पर कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार में ध्यान समाधि का अभ्यास कर ले और कर्मों को पूर्ण करना शुरू करे, अपना डीएनए भी चेंज कर सकता है। ये बीमारी आगे भेजने से रोक देगा। पितृ ड्रीम में आकर इस राह को खोलते हैं कि जो भी व्यवधान है, जो भी कुछ अटकाव हो रहा है, कहीं कुछ बंधन है, उसे रिलीज कर दे। मान लीजिए उस व्यक्ति का मोह भंग नहीं हुआ परिवार से मरते वक्त, वो व्यक्ति फिर दोबारा लौटेगा ऊर्जा के रूप में अपनी फैमिली को मार्गदर्शन देने के लिए। मोह ज्यादा हो तो एनर्जी नेगेटिवली बिहेव करती है, मोह बैलेंस रूप में हो, ज्ञान रूप तक रहे, गाइडेंस रूप में एनर्जी बिहेव करती है। कभी कभी ऐसा होता है, सपने में पितृ आते हैं, बोलते कुछ नहीं है, केवल इंडिकेशन के लिए आते हैं, वो कुछ मांग रहे होते हैं। आपको कभी कभी वो शांत दिखेंगे बट कुछ करते हुए दिखाई देंगे। मेरे पिता मेरे सपनों में कई बार आए और केवल हम लोग कुछ खा रहे थे। मेरे सपने में मुझे कुछ याद नहीं, बट जो हम वस्तु खा रहे थे मुझे वो याद था। मैंने अगले दिन उस वस्तु को बनवाया और दान दिलवाया। कुछ सुकून सा मिला, कुछ राहत सी मिली, कि कुछ ठंडक मिली। कई बार पितृ ऐसी कोई चीजें मांग लेते हैं। कुछ ऊर्जाएं जो आपसे संबंधित नहीं हैं, वो भी आपसे इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपके सपनों में आ सकती हैं। कहीं पर किसी की मृत्यु हुई, आप सेंसिटिव हो, आप जल्दी वाइब्रेशन फील कर लेते हो, आपको उन एनर्जीज के साथ कनेक्शन फील होगा और ऐसा होगा कि आप उनको देखोगे। मान लीजिए आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहां किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसे घर के अंदर ऊर्जा कई घंटों तक रहती है, क्योंकि उसका मोह था वहां की वस्तुओं से। कोई बच्चा था, किसी परिवार में ट्यूशन पढ़ने जाता था और अपने घर में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा पॉसिबल है और कई बार देखा गया है कि जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाता था, जहां दिन का काफी समय व्यतीत करता था, मृत्यु के 13 दिन तक वो उस जगह पर भी महसूस किया गया, उसकी अनुभूति हुई। हमारे परिवार के अंदर भी ऐसा एक किस्सा हुआ था कि कई साल पहले हमारे परिवार के अंदर एक बच्चा पढ़ने आता था और उसने अपने घर के अंदर सुसाइड कर लिया। देह त्यागने के कई घंटों तक हमने उसे अपने आसपास परिवेश में महसूस किया। मैं रात को सोने गया, ट्रांस एक स्टेट आती है जब आप सोए नहीं होते हो, जागे नहीं होते हो, आप बीच की स्थिति में होते हो। मुझे उस ट्रांस स्टेट में वो बच्चा मेरे पास में खड़ा हुआ महसूस हुआ काफी देर तक। और ये केवल मैंने नहीं, मेरे परिवार के अन्य लोगों ने भी सुबह बताया मुझे कि कुछ था रात को। आपके आसपास की जुड़ी हुई ऊर्जा किसी प्रकार से भी आपको ज्ञान देने के लिए आ सकती है, स्पेशली पितृ तो जरूर आते हैं। पर जब हम अपने निजी स्वार्थ के कारण से, अपने रूटीन के कारण से या अपने उपभोग की नीति के कारण से अपनी लाइफ को बहुत ही अज्ञानतापूर्वक जीते हैं, इग्नोरेंस के तरीके जीते हैं, तो फिर वो पितृ हमसे कुंठित या रुष्ट हो जाते हैं। और कई बार देखा गया है कि फिर फैमिली के अंदर एक डिस्ट्रक्शन का लेवल स्टार्ट होता है। कई लोग बोलते हैं घर में संपदा नहीं आ रही, संपत्ति नहीं आ रही, हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे ज्यादा खर्चा होता है। घर में कोई मेल चाइल्ड नहीं है, मेल एनर्जी नहीं है, सारी फीमेल्स ही फीमेल्स है। घर के अंदर पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है। खर्चा किस चीज पे है? बीमारियों पे, दवाइयों पे। हम चाहकर भी मेडिटेशन नहीं कर पाते, अपनी हीलिंग नहीं कर पाते, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते। इसकी सिंपल सी एक रेमेडी होती है कि अपने ध्यान को, मेडिटेशन को बढ़ाएं और हो सके तो हफ्ते में किसी एक दिन
अपने घर में हवन करें। हवन के लिए किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी पुरोहित को बुलाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा हवन कुंड, उसमें गायत्री पाठ की 11 आहुति, महामृत्युंजय मंत्र की 11 आहुति या 21 आहुति, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, अपने छोटे से हवन कुंड में यह रिचुअल आप कभी भी कर सकते हैं और इससे आपको बहुत आत्मिक शांति मिलेगी। किसी के नाम की भी आहुति डाल सकते हैं उसकी शांति के लिए, पूर्वजों की शांति के लिए। और एक बात और, जिस घर में कलह होती है उस घर में पितृ कभी भी संतुष्ट नहीं होते, और जिस घर में पितृ असंतुष्ट होते हैं उस घर में कलह बहुत होती है। मानसिक शांति नहीं होने देंगे पितृ। आप अपनों से ही लड़ेंगे, बाद में रिग्रेट होगा, क्यों लड़ रहा हूं मैं, क्यों लड़ रही हूं मैं, क्यों बहस करी। बहस का कोई मुद्दा भी नहीं है, बट घर के अंदर कोई असंतुष्ट है, वो आपके माध्यम से लड़ रहा है। असंतुष्ट आप नहीं है, कहीं कोई ऊर्जा है। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन करा होगा, ये किसी काम आएगा आपके, और बहुत सारे लोगों ने इन बातों से कनेक्ट करा होगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लाते रहेंगे। आपके जो प्रश्न हो आप हमें चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एस्ट्रोलॉजर्स पर लाखों रुपया खर्च करा, कुछ समाधान नहीं मिला। रेमेडीज बहुत करके देख ली, नाम चेंज करके देख लिया, कुछ नहीं मिला। अपने लिए बहुत सारे जुगाड़ करे, नग पहने, मालाएं पहनी, वेस्ट गया। कई बार डॉक्टर्स को पैसे दिए, बीमारियों पे खर्च करा, कुछ फायदा नहीं मिला। ऊर्जा वैसी की वैसी। क्या कोई समाधान है? हाँ, समाधान है। ला रहे हैं फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं इस साल फिर एक हमारे आयोजन में, जहां पर आप अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले से बढ़ा सकते हैं संकल्प शक्ति के साथ में। अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर हीलर में तब्दील कर सकते हैं, खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए ज्वाइन करते हैं इस साल फिर से ऋषिकेश रेकी रिट्रीट को और अपनी ऊर्जा को और आगे तक बढ़ाते हैं। हर हर महादेव।